हेलो एवरीवन। तो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ द गैसेस जो चैप्टर है हमारा एनसीईआरटी का, उसके लास्ट वीडियो में हम उसका इंट्रो डिस्कस किया था। कंटिन्यू करते हैं फिर उससे आगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीथिंग वेरी अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप ऑफ द एनिमल डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट्स एंड लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जो ब्रीथिंग की जो मैकेनिज्म है हमारी वो वेरी करती है डिफरेंट ग्रुप ऑफ द एनिमल्स में। वो हमारी डिपेंड करती है मेनली जो हैबिटेट है कि किस तरह का है, वो टेरेस्ट्रियल है या वाटर में रहता है, क्या रहता है वो, और लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है। जैसे लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक द स्पॉन्ज, सीलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म etc exchange O2 with the CO2 by the simple diffusion over their entire body। तो जो लो रेट्स हैं वो हमारे कैसे करते हैं, सिंपल डिफ्यूजिंग थ्रू करते हैं ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। जो अर्थवॉर्म है हमारा, अर्थवॉर्म यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल एंड द इंसेक्ट हैव ए, एंड जो इंसेक्ट है हैव ए नेटवर्क ऑफ द ट्यूब्स, ट्रैकियल ट्यूब्स टू ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। ठीक है, ठीक है। जो अर्थवॉर्म है हमारा यूज देयर मोस्ट क्यूटिकल, इंसेक्ट है वो हमारा मोस्ट क्यूटिकल जो होती है उस यूज करता। और जो इंसेक्ट है हैव ए नेटवर्क ऑफ द ट्यूब्स टू ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। तो वो हमारे ट्रैकियल ट्यूब्स का यूज करते हैं जो इंसेक्ट हैं। स्पेशलाइज्ड वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द गिल्स आर यूज्ड by most of the aquatic arthropods। the aquatic arthropod है वो हमारे क्या करते हैं, गिल्स का यूज करते हैं। एंड मोलस्का, जो मोलस्का है वो हमारे वेरेज द वेस्कुलर का लंग्स आर यूज्ड बाय द तो जो गिल्स है हमारे वो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड है, मोलस्का के द्वारा यूज किए जाते हैं। जबकि जो वेस्कुलराइज्ड बैग का लंग्स, वेस्कुलराइज्ड बैग का लंग्स आर यूज्ड बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेज। अगर वर्टिब्रेट की बात करें तो इसमें हमारे फिशेस यूज गिल्स, वेयर एज द रेप्टाइल्स, बर्ड एंड मैमल्स रेस्पायर थ्रू द लंग्स। ठीक है, एम्फीबियन लाइक द फ्रॉग कैन रेस्पायर थ्रू द मोइस्ट स्किन आल्सो। मैमल हैव ए वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अगर मैं बात करूँ इनवर्टिब्रेट की, लोअर इनवर्टिब्रेट की, तो हमारे कैसे करते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू करते हैं, बॉडी के थ्रू, अर्थवा हमारा मोस्ट क्यूटिकल के थ्रू करता है, और इंसेक्ट हमारा नेटवर्क ऑफ द ट्यूब्स के थ्रू करते हैं। और जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड है और मोलस्का वो हमारे गिल्स का यूज़ करते हैं। और वर्टिब्रेट्स के अंदर जो हमारा फिश हो गया वो गिल करती है, बाकी रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल जो है हमारे वो लंग्स का यूज़ करते हैं। एम्फीबियन की बात करते हैं तो उसमें हमारा जो फ्रॉग है वो हमारा मोस्ट स्किन के थ्रू भी करता है। ठीक है, जो मैमल्स हैं हैव ए वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम, सबसे ज़्यादा वेल डेवलप्ड है हमारा मैमल्स के पास। अब बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। वी हैव ए पेयर ऑफ द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होते हैं हमारे, ओपनिंग आउट अबाउट द अपर लिप। इट्स लीड टू द नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज। द नेजल चैम्बर ओपन इनटू द फेरिंक्स, जो नेजल चैम्बर है वो हमारा फेरिंक्स में जाकर हमारा ओपन करता है। फिर नॉस्ट्रिल, फिर नॉस्ट्रिल के बाद नेजल चैम्बर, फिर नेजल के बाद उसके बाद फेरिंग, फिर उसके बाद लैरिंग, फिर उसके बाद ट्रैकिया। ठीक है, ए पोर्शन ऑफ द विच इज कॉमन पैसेज, दो पोर्शन है। एक जो फेरिंग्स जो हमारा पैसेज होता है, कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड एयर, कॉमन होता है दोनों के लिए। द फेरिंग्स ओपन थ्रू द हमारा लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया, फिर उसके बाद ट्रैकिया। समझ में आ गया ना, नॉस्ट्रिल, फिर उसके बाद नेजल चैम्बर, फिर उसके बाद हमारा फेरिंग, फिर उसके बाद लैरिंग्स, फिर उसके बाद ट्रैकिया। जो लैरिंग्स है हमारा इज ए कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है विच हेल्प इन द साउंड प्रोडक्शन एंड द हैंड्स कॉल्ड द साउंड बॉक्स, हम उसे साउंड बॉक्स बोलते हैं। ड्यूरिंग swallowing glottis can be covered by thin elastic cartilage flap called the epiglottis to the prevent to entry of the food into the larynx। ठीक, ट्रैकिया इज स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी। तो जो ट्रैकिया है हमारी स्ट्रेट ट्यूब होती है, एक्सटेंड अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी तक हमारे वो एक्सटेंड करती है। फिर उसके बाद ये डिवाइड करती है हमारी
ट्रैकेज विच डिवाइड एट द लेवल ऑफ द फिफ्थ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा इनटू द राइट एंड द लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई. Each bronchi undergo the repeated division to form the secondary, tertiary bronchi and bronchioles, ending up to in the very thin bronchioles, terminal bronchioles. The primary, secondary, पहले तो the trachea, primary, secondary, tertiary bronchi and the initial bronchiole are supported by the incomplete cartilage ring. तो इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग हमारी कहाँ तक होती है? इनिशियल ब्रोंक्यूल तक होती है, बस ये याद रखना. ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव राइज टू द नंबर ऑफ द वेरी थिन irregular walled and vascularized bag like structure called alveoli. तो इरेगुलर वॉल्ड एक वेस्कुलर बैग होता है जिसे हम एल्वेoli बोलते हैं. द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ द ब्रोंकाई, द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ द ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वेoli कंप्राइज द लंग्स, हमारा लंग्स को कंप्राइज करता है. वी हैव टू लंग्स विच आर कवर्ड बाय द डबल लेयर्ड प्लूरा विद द प्लूरा फ्लूइड बिटवीन देम. ठीक है, जो प्लूरा है उसका काम क्या होता है? इट रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस के ऊपर हमारे फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है. द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरेसिक, जो हमारी आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरेसिक. ये एक बार ये हमारा एपिग्लोटिस होता है जो कवर करता है हमारे ट्रैकिया को ड्यूरिंग स्वेलिंग ऑफ द फूड. ये हमारा लैरिंक्स हो जाएगा, फिर ये ट्रैकिया है और ये हमारा ब्रोंकस है. कट एंड ऑफ द, ये हमारे रिब्स का दिखा कर, क्योंकि जो है कॉर्नरल सेक्शन लिया गया है. ये हमारा डायफ्राम है और ये हमारा एल्वियोली है छोटी छोटी जो है, और प्लूरल फ्लूइड भरा, ये हमारा प्लूरल फ्लूइड है, ये जो इसमें मेम्ब्रेन के बीच में है. ये हमारा ब्रोंक्यूल है, ये हमारी प्लूरल मेम्ब्रेन है, ये दो होती है. ठीक है. द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल कंस्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट. तो जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेके जो हमारा टर्मिनल ब्रोंक्यूल जहाँ तक हमारी कार्टिलेज होती है सी शेप्ड, वह हमारी क्या होता है? कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं उसे. वेयर इज एल्वियोली एंड देयर डक्ट फ्रॉम द रेस्पिरेटरी और द एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. जो एल्वियोली वगैरह है एंड देयर डक्ट्स जो होती है एल्वियोली डक्ट, वो हमारा क्या है? एक्सचेंजिंग पार्ट है. द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमोसफेयर ए टू द एल्वियोली, क्लियर्स करता है फॉरेन पार्टिकल से, ह्यूमिडिफाई करता है एंड आल्सो ब्रिंग द एयर टू बॉडी टेम्परेचर पे लेकर आता है. जो एक्सचेंज पार्ट है वो हमारा साइट ऑफ द एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ द O2 एंड द CO2 बिटवीन बॉन्ड एंड द बिटवीन ब्लड एंड द एटमॉस्फेरिक एयर. लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर विच इज एनाटोमिकली ए एयर टाइट चैम्बर होता है. द थोरेसिक चैम्बर इज फाउंड बाय द डोर्सली, ध्यान रखना इसे, डोर्सली बाय द वर्टिकल कॉलम, ventrally by the sternum, laterally by the ribs, and on the lower side dome-shaped diaphragm. The anatomical setup of the lungs in thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lungs cavity. Such an arrangement is essential for the breathing. So we cannot directly alter the pulmonary volume. Respiratory involve the following steps. फर्स्ट स्टेप है हमारा ब्रीथिंग और द पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच द एटमॉस्फेरिक एयर जो हमारी ड्रॉन होती है इन एंड CO2 रिच एल्वियोलर एयर इज रीच्ड आउट. ठीक है. फिर हमारा सेकंड स्टेप है डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस O2 एंड CO2 अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन. तो एल्वियोलर मेम्ब्रेन है उनमें हमारा डिफ्यूजन होता है गैस का, O2 और CO2 का. नंबर थर्ड स्टेप फिर हमारा ट्रांसपोर्ट होता है. फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेज बाय द ब्लड. फिर उसके बाद जब डिफ्यूजन हो गया है फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट होगा. फिर उसके बाद डिफ्यूजन ऑफ द O2 CO2 ब्लड बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू. जब लंग्स के बाद फिर हमारा कहाँ जाएगा वो डिफ्यूजन, कहाँ होगा जाके? ब्लड एंड द टिश्यू के बीच में. ठीक है. फिर उसके बाद हो जाएगा यूटिलाइजेशन ऑफ द O2 बाय द सेल्स ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट रिलीज ऑफ द CO2 सेल और रेस्पिरेशन एज डील इन द चैप्टर. ठीक है. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. बाय.